हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाई के प्रयास करता हूँ। तो संगवारियों, आज हम पहुंच चुके हैं कक्षा 7वीं के अध्याय 4 के उदाहरण क्रमांक 11 में। तो आओ ये उदाहरण क्रमांक 11 ला हल करथन। तो उदाहरण क्रमांक 11 का बोलते, शीला रंजीत से 12 वर्ष बड़ी है। ठीक है, शीला कौन है? कोई भी लड़की है और रंजीत कौन है? कोई भी लड़का है। ठीक है, तो शीला रंजीत से 12 वर्ष बड़ी है। 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजीत की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। शीला एवं रंजीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप प्रश्न ला अच्छा से समझथन। ये जो प्रश्न हवा है एला हमन ला पहली समीकरण के रूप में परिवर्तित करे बर पड़ही। तो आओ एक कथन ला समीकरण के रूप में लिखथन। तो ये कैसे लिखा ही? शीला रंजीत से 12 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो ए में लिख देथन हमन हा वर्तमान के बात हुआ थे। ठीक है, अभी वर्तमान में का हवे? शीला की आयु शीला क्या है? रंजीत की आयु से रंजीत की आयु से का हवा? 12 वर्ष ज्यादा है शीला के आयु है। ठीक, तो ये एक समीकरण बनी कि शीला की आयु क्या है? रंजीत की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, धन है मतलब अधिक है। तो शीला रंजीत से 12 वर्ष बड़ी है। अब 12 वर्ष शीला की उम्र ज्यादा हुआ है रंजीत से, है ना? तो शीला की आयु रंजीत की आयु से 12 वर्ष क्या है? अधिक है। ठीक, ये एक समीकरण हमन बना लें। ठीक, अब 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर के बात हुआ थे, भविष्य के। 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजीत की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, शीला की आयु रंजीत की वर्तमान आयु, अच्छा नहीं, शीला की आयु, ठीक, रंजीत की आयु की का हो जी 2 गुनी हो जी। 6 वर्ष बाद का हो जी? शीला की आयु बराबर हो जाकर रंजीत की आयु। ठीक है, एक 2 गुना करते तो 2 के में गुणा कर दो। ठीक है, आगे बढ़थन। तो 2 ठो समीकरण बना रहे। अब प्रश्न है कि शीला एवं रंजीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो संगवारियों, अभी तक हम क्या करें? उदाहरण क्रमांक 11 ला पढ़े के बाद वो कथन ला समीकरण के रूप में परिवर्तित करें। अब यही दोनों समीकरण के सहायता से हम ये प्रश्न ला हल करबो। ठीक, तो ये समीकरण में देखाओ कि यदि हमन ला रंजीत के आयु पता चल जाए, ठीक है, ओकर बाद हमन 12 ला जोड़ देबो तो हमन ला शीला की आयु पता चल जाही। ठीक है, ऐसे समझथन, ऐसे हल होगी। तो हमन ला पहली का ज्ञात करे पड़ी? रंजीत की आयु। तो रंजीत की आयु जब ज्ञात होगी ओकर बाद हम 12 ला जोड़ देबो तो हमन ला शीला की आयु ज्ञात हो जाएगी। ठीक, तो रंजीत की आयु हमन ला ज्ञात होना जरूरी है। तो जब हमन ला कोई चीज पता नहीं रहा है गणित के दुनिया में तो ओला हमन मान लेथन। ठीक है, तो मैं लिख देथन माना रंजीत की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष। ठीक है, ये हमन मान लें कि रंजीत के अभी वर्तमान में आयु कतका है? 100 वर्ष। ठीक है, एला अपन समीकरण 1 के रूप दे सकत हो। अब प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न ला देखाओ, है ना? ये समीकरण ला लिखना है तो पहली का करे पड़ी? एकर कथन ला लिखेल पड़ी।
हुआ बोला प्रश्नानुसार शीला की आयु रंजीत की आयु से 12 वर्ष अधिक है, ऐसे हम बता सकत हन। ओकर बाद समीकरण ले लिख देबो तो मैं लिख देत हूं यहाँ प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार शीला की आयु रंजीत की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, ये कौन लाइन ला लिख दे हमन हा, ये देला शीला रंजीत से 12 वर्ष बड़ी है। ठीक है, यही ला लिखे में लिख सकत हो आप मन अतः। ठीक है, अतः लिख के ये समीकरण ला आप मन ला एमें लिखना है, तो लिख देता हम समीकरण ला शीला की आयु बराबर रंजीत की आयु धन 12। ठीक है, 12 वर्ष। अब ये समीकरण के रूप में लिख लें। ठीक है, अब ये मेरा फिर लिख देता हूं, ये पाला शीला की आयु तो रंजीत की आयु, तो रंजीत के आयु के जगह हम का लिख सकत हन, 1 लिख सकत हन। काबर रंजीत की वर्तमान आयु हम का मान डरे हन 1, तो रंजीत की वर्तमान आयु के जगह दिखाई 1 और ये मेरे धन 12। ठीक है, ये मेरा आप मन बता सकत हो, ये है समीकरण 2 एला मान लो। ठीक है, अब ये 1 कहां से आई, तो समीकरण 1 ले आए कि रंजीत की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, तो ये मेरा अपन इसे बता भी सकत हो समीकरण 1 से। ठीक है, संगवारी देखा हमन अभी तक का करे हम रंजीत के वर्तमान आयु ज्ञात कर रहे हैं 1 वर्ष। ठीक है, और शीला की भी वर्तमान आयु ज्ञात कर रहे हैं, वो का मिले है 1 धन 12 वर्ष। ठीक है, तो हमन का कर सकत हन, अब हमन ये कथन ला अभी तक पूरा करे हन। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद, तो चलो इति वर्ष लिखन 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद का हो जी रंजीत की आयु है, रंजीत की आयु। ठीक है, अभी का हो वर्तमान में 1 रही से, तो 6 वर्ष बाद एकर से तीन में 6 हमन हा जोड़ देबो। ठीक है, इला लिख लो समीकरण 3। ठीक, और 6 वर्ष बाद का हो जी शीला की आयु की आयु हो जी वर्तमान आयु 112 रही से एमा 6 जोड़ दो। ठीक है, और एला आगे हल करू तो 12 और 6 कतका हो गए 18। ठीक है, मैं लिख देता हूं शीला की आयु। ठीक, पहला मान लो समीकरण 4। ठीक है, तो 4 तो समीकरण निकाल रहे हैं, का करे हम वर्तमान आयु ज्ञात हो गए रंजीत के, वर्तमान आयु ज्ञात हो गए शीला के, और 6 वर्ष बाद भी हमला रंजीत के आयु ज्ञात हो गए और शीला के भी आयु ज्ञात हो गए। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद का होते शीला की आयु रंजीत की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब ये वाला समीकरण शीला की आयु रंजीत की आयु के 2 गुनी है। ठीक है, तो का कर बहुमन पहली कथन के रूप में लिख लेथन, ओकर बाद समीकरण ला लिखो। ठीक है, तो चलो इति बार आप मन ला मैं बताता हूं, कथन ला लिख के समीकरण ला लिखो। ठीक है, समीकरण आप मन ला याद हो गए होगी, तो मैं लिख सकत हन फिर से प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार 6 वर्ष बाद के बात हुआ। ठीक है, 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजीत की आयु के 2 गुनी हो जाएगी।
अतः, ठीक है। अब वो समीकरण ला लिखो तो समीकरण का रही से शीला की आयु, ठीक, बराबर रंजीत की आयु गुणित 2, ठीक है। तो कब के बात हुआ थे? 6 वर्ष बाद के, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद हम शीला की आयु निकाले हैं कि का हो जी वह कतका मिले है। देखो समीकरण 4 ला x धन 18, तो शीला की आयु के जगह लिखो x धन 18, ठीक है। और रंजीत की आयु, तो रंजीत की आयु समीकरण 3 ला देखो x धन 6, तो में लिखो x धन 6, ठीक है। गुणित 2 तो गुणित 2, ठीक है। कोष्टक के में उपयोग होते संगवारी हो का बर हुआ थे ये आप मन ला जस्ट अगले अध्याय में सीखे ला मिलही कि कोष्टक के उपयोग का बर करे जाथे, ठीक। अब x धन 18 समीकरण ला हल करो, ठीक है। ए में का होई वितरण नियम लागू होई। वितरण नियम मतलब ए समझाए का आप मन ला प्रयास करता हूं। वितरण नियम मतलब बांटना है, ठीक है। धान वितरण केंद्र इथे नहीं, राशन वितरण केंद्र, वैसने मेरे वितरण नियम लागू होते जैसे ऐसे a गुणा b गुणा c हवा, ठीक है। तो का होते पहली a के गुणा b में होते, फिर जो भी चिन्ह रहते यह ऐसे रही धन या ऋण के, ठीक है। ओकर बाद धन है तो धन लगा दो, ऋण है तो ऋण, और a के गुणा का हो जाते c में हो जाते, ठीक है। तो वैसने मान के चलो a के जगह में 2 हवा, ठीक। एला का लिख सकत हमन 2 गुणा 1 से लिख सकत हन धन, एला ओकर बाद का लिख सकत हन 2 गुणा 6, ऐसे वितरण नियम से। अब एला आगे हल करो x धन 18। अब ये का होही 2 के गुणा 1 समेर होई तो का होगे 2x, धन के चिन्ह है, ठीक है। 2 के गुणा 6 में होई तो 2 छक्के 12, ठीक। अब का करबो हमन ला का करना है x के मान ला ज्ञात करना है। काबर समीकरण में चर राशि x हरे, ठीक है। तो ये 18 ला ओ पार भेज देथन और x वाला ला ए पार लेथन, ठीक है। एला बोलते सजाती पद ला एक तरफ करना, ठीक है। x वाला ए तरफ, तो x यह का हुआ 2x धन में है, पक्षांतर हो के आगे ऋण 1, ठीक। अब ये मेरे का बची ए पार बची 12, ठीक है। अब ये 18 ऊपर जाही तो हो गए ऋण 18, धन के पक्षांतर ऋण। मेरा आप मन बता सकत हो मेरे पक्षांतर करने पर, ठीक, पक्षांतर की क्रिया हो है। अब ये मेरा देखो 2x समा 1x घटी, धन और ऋण घट जाते, ठीक। तो 2x समा 1x घटी तो बची x, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के 2 बड़े कर देती है मेरा ऋण के चिन्ह लगी, ठीक। अब आगे ये धन 12 और ऋण 18, तो धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते, तो ये हो गए ऋण का 18 बड़े हवे तो लगाओ ऋण, और 18 में 12 घटी तो कतका मिली 6, ठीक है। अब का होते जब दोनों पक्ष में ऋण होते तो हम का कर देथन दोनों पक्ष में ऋण 1 के गुणा कर देथन ऋण ला हटाए बर, तो मैं लिख देता हूं यहाँ दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा करने पर, ठीक। अब ऋण 1 के गुणा करें तो ऋण 1 के गुणा चलो करो तो ऋण 1 गुणित ऋण x यदि का है ऋण 1 गुणित ऋण 6, ठीक। अब ऋण और ऋण के गुणा हो जाते धन, तो मेरे बच गए x, तो ऋण और ऋण के गुणा हो गए धन, और 6 कम 6 तो धन 6, ठीक है। तो संगवारी हमन x के मान ला ज्ञात कर डरे, ठीक है। चाहो तो आप मन हा इला समीकरण 5 भी लिख सकत हो, ठीक। अब अभी तक का करें एक बार समझ जाओ, ओकर बाद मोर मेरे जगह नहीं है तो मैं का करूं इला मिटा दूं, ओकर बाद इला आप लिख ले रहा। तो हमन पहली का करें एक कथन देरी से इला दो समीकरण बनाएं, और समीकरण के आधार में हम समझें कि हमन ला रंजीत के आयु पता रही तो शीला की आयु ज्ञात हो जी। तो रंजीत के आयु माने कि 100 वर्ष है, ओकर बाद हम शीला की आयु भी ज्ञात कर लें, 1
12 वर्ष है। ठीक है, ये दोनों वर्तमान आयु ज्ञात हुई। ओकर बाद 6 वर्ष बाद बढ़े कथन में बोले रही से था। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद भी ओकर आयु निकाल ले रंजीत के 28, शीला के 28। ठीक, ओकर बाद येला का करें, येला हमन एमा उपयोग करें। कैसे करें, का बार हमला प्रश्न बोले रही कि 6 वर्ष बाद का होही कि रंजीत की आयु है 2 गुनी हो जाते, शीला की आयु रंजीत की आयु के 2 गुनी हो जाते। तो ये समीकरण के हमन उपयोग करें। ठीक है, समीकरण के उपयोग करें। ओकर बाद शीला की आयु हमन एमे ले गए समीकरण 4 से। ठीक है, और रंजीत की आयु भी हमला पता चली समीकरण 3 से, है ना। ओकर बाद ये समीकरण ला हल करते हुए एक सौ के मान ला ज्ञात कर लें। ठीक है, अब संगवारी हो का करबो, ये 100 के मान ला हम समीकरण 1 में रखबो और समीकरण 2 में रखबो। का बार रखबो, का बार हमला प्रश्न बोले है कि शीला एवं रंजीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये शब्द ला आप ध्यान में देखो, प्रेजेंट वर्तमान ला ज्ञात करना है। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का है शीला की और रंजीत की वर्तमान आयु हरे। ठीक, तो एकर से हम समीकरण 1 और 2 में 100 के मान ला रखबो। और यदि हमला बोलतीस कि ओकर 6 वर्ष बाद के भी आयु ला बताओ तो ला समीकरण 3 और समीकरण 4 में रख के बता सकत हन। ठीक, तो का कर संगवारी हो अपन अतका लिख लो। ठीक है, अब एला हमन हा लिखत हन। ठीक है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 में मार रखबो तो मैं ए में ले आप मन ला बता देता हूँ। ठीक है, भुलाहू मत। सबसे पहला में एला लिखना रही से, ओकर बाद एला लिखना रही से मैं लिख देता हूँ दूसरा नंबर के पार्ट हरे। ठीक है, अब ये एती पर जो बताऊं आप मन ला वो हा तीसरा नंबर। ठीक, हाँ, तो ए में लिख देता हूँ कि समीकरण 5 से x के मान को समीकरण 1 व 2 में रखने पर। ठीक है, 1 और 2 में रख देता। अब एक का है रंजीत की वर्तमान आयु, कतका है 100 वर्ष। ठीक है, तो 100 के मान हमला कतका मिले 6, तो मैं लिख देता 6 वर्ष। ठीक है, अब शीला की वर्तमान आयु, शीला की वर्तमान आयु का हवे समीकरण 2 में देखो 1 धन 12 वर्ष। ठीक है, अब 100 के मान कतका मिले 6 हो गए 12, एला हल कर बहुत का मिली 18। यह का है शीला की वर्तमान आयु। ठीक, बीच वाला लाइन में भी ये शब्द मन लिखाई। तो हमला ज्ञात हो गए कि रंजीत की वर्तमान आयु 6 वर्ष है और शीला की वर्तमान आयु 18 वर्ष हवे। ठीक, तो संगवारी हो ये जो अपन प्रश्न दे रही से कि शीला की वर्तमान आयु और रंजीत की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो हम निकाल लें। तो आप मन चाहो तो अंतिम में एक लाइन भी लिख सकत हो कि अतः शीला की वर्तमान आयु 18 वर्ष एवं रंजीत की वर्तमान आयु 6 वर्ष है। ठीक है, ऐसे आप मन लिख के बता सकत हो। तो समझ गया आप मन, पहले एला लिखू फिर अतकल लिखू ओकर बाद एला लिखना है। ठीक है, मेरे को पूरी भाग मिटाए हमें आप मन जाना था। तो संगवारी हो ये हमन अभी तक
प्रश्न ला हल करें और उत्तर ले आए। ठीक है, अब एक प्रश्न और थे कि का ए उत्तर है सही हवय। ठीक है, तो ओकर बर हमन का करबो, उत्तर के जांच करबो। तो उत्तर के जांच कैसे किए जा सकत है, तो ये समीकरण ला देखो कि ये तो 6 वर्ष बाद के समीकरण है। ठीक है, 6 वर्ष बाद वाला एक पहली वाला देखा वहां शीला रंजीत से 12 वर्ष बड़ी है। ठीक है, एक जो हम समीकरण बना रहे हैं। ठीक है, तो यही समीकरण हम मान ला रखते हुए उत्तर के जांच करना है। ठीक, तो चलो आप मैं उत्तर के जांच करके दिखाऊं। लिख देता उत्तर की जांच। ठीक, तो ओकर बार जो पहला हमन समीकरण बना रहे हो आप मन देखे हो कि शीला की आयु बराबर है काकर, रंजीत की आयु से 6 वर्ष अधिक है। रंजीत की आयु बराबर 12 वर्ष। ठीक है, ये हम समीकरण बना रहे हैं कि शीला की आयु जो है रंजीत की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो जो उत्तर मिले है बोला आप मन हाँ एमा रख के देखो, यदि दोनों पक्ष बराबर आई तो उत्तर सही हवय और यदि नहीं आई तो उत्तर गलत हवय। ठीक, तो का मिले हमन ला, रंजीत की आयु मिले है 6 वर्ष और शीला की आयु मिले 18 वर्ष। तो शीला की आयु के जगह हम लिखो 18, रंजीत की जगह 6, ऐती बार का है 12। ठीक है, तो ये 18 और 12 और 6 हो गए 18। ठीक है, संगवारी हो आप मन बोल सकत हो कि लेफ्ट हैंड साइड है बराबर हो गए राइट हैंड साइड के, और हिंदी में बोल देथन एला बायां पक्ष है बराबर हवय दायां पक्ष के। ठीक है, तो ये तरीका से आप मन चाहो तो अपन उत्तर के जांच भी कर सका था। तो संगवारी हो यदि मैं जो आप मन समझाए के प्रयास करे यदि जो बताए के प्रयास करे अगर आप मन के समझ में आई सोई तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होई कि ये चैनल में मैं जब भी आप मन बर वीडियो अपलोड करूं तो ओकर नोटिफिकेशन ओकर सूचना आप मन ला सबसे पहली प्राप्त होई और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। तो संगवारी हो ये उदाहरण क्रमांक 11 के माध्यम से हमन हाँ कथन ला समीकरण के रूप में परिवर्तित करें, ओला हल करें और साथ ही उत्तर की जांच करें। यदि आप मन अभ्यास करूँ तो आप मन भी अच्छा से एला अलग तरीका से भी खुद से बना सका था। ठीक है, संगवारी हो मिलथन एक अगले उदाहरण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।